आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान सीखने के बहुत सारे तरीक़े हैं। बुनियादी तरीक़ा तो सर्फ़ और नहव है, लेकिन दौर जदीद में बहुत सारे अहले इल्म ने इस बात की कोशिश की है कि आसान तरीक़े ढूँढे जाएं, इसलिए कि कुरान पाक में जो अरबी है वो उर्दू की सिस्टर लैंग्वेज है। बहुत सारे अल्फाज जो कुरान पाक में मौजूद हैं, 85% से शायद ज़्यादा अल्फाज और हरूफ वो उर्दू में भी मौजूद हैं। बस चंद अलामात हैं, उन अलामात को अगर हम समझ जाएंगे तो तर्जुमा करना बहुत आसान हो जाएगा कि बुनियादी लफ्ज़ उर्दू का होगा और अलामतें उसके आगे या पीछे जुड़ी होंगी। तो कुल 6 अलामात हैं, अलिफ, ते, नून या नून अलिफ ना, फिर काफ, हा और या। बस ये 6 अलामात हैं और हम बारहा इसकी तकरार कर चुके हैं कि शुरू में 4 अलामात आती हैं, अलिफ, ते, नून, ये। जैसे अदखुलू, मैं दाखिल होता हूँ, यानी अलिफ का मतलब मैं। तदखुलू, तू दाखिल होता है। नदखुलू, हम दाखिल होते हैं। यदखुलू, वो दाखिल होता है। फिर 4 आखिर में अलामात आती हैं, सुर्ख रंग की अलामात होती हैं और ये ज़माना माजी को ज़ाहिर करती हैं। जैसे दखला, लाम पे ज़बर हो गया तो वो दाखिल हुआ। दखलू, आखिर में वाव अलिफ है या अलिफ है, तो वो सब दाखिल हुए। फिर ता आ जाता है, दखलता, तो दाखिल हुआ। और दखलना, हम दाखिल हुए। तो ये 4 शुरू में हो गई और 4 आखिर में आ गई। और 4 सब्ज़ रंग की अलामात हैं जो ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती हैं। नून अलिफ ना रब के साथ लगा दें तो रब्बुना, हमारा रब। काफ लगा दें, रब्बो का, तेरा रब। हा लगा दें या हु लगा दें, रब्बो हु, उसका रब। और रब्बी, मेरा रब। तो बज़ाहिर तो ये 12 हो गई, 4 4 4, लेकिन जब इनको मिलाएंगे तो शुरू में भी यह आता है और आखिर में भी यह आता है। ठीक है ना, शुरू में भी ता आता है, आखिर में भी ता आता है। शुरू में नून आता है और आखिर में नून अलिफ ना आता है। तो सबको जमा करेंगे तो तादाद 6 हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ लिया। अब ये जो हमारी किताब अलामती तरीक़ा तदरीस है, इसमें हमने एक सबक में उन तमाम अलामात को भी समझाया है जो दोनों आखिर में आती हैं। पिछले सबक में हमने आपको बताया था कि वो अलामात जो शुरू में आती हैं और आखिर में आती हैं, वो दोनों अलामात किसी लफ्ज़ के साथ जुड़ी हो सकती हैं। आज जो है वो हम उन अलामात को पढ़ेंगे जो दोनों की दोनों लफ्ज़ के आखिर में आती हैं। यानी जो फ़ेल है वो पास्ट टेंस से, सुर्ख अलामत कहाँ है? आखिर में है। तो आखिर में 2 अलामात आएंगी, एक सुर्ख रंग की नज़र आएगी, उसके बाद सब्ज़ रंग की नज़र आएगी। जो सुर्ख अलामत है वो फ़ेल का इजहार है, कोई काम करने वाला ज़माना माजी में काम कर रहा है। और ना जो है उस फ़ेल से उसका ताल्लुक़ ज़ाहिर करेगी। तो शुरू करते हैं, ज़लमू ना। तो ज़लमू जो है वो हकीकतन इसके आखिर में जो है वो अलिफ था, लेकिन यहाँ हटा दिया गया है। और ना जो है वो अलामत ताल्लुक़ की है। तो ज़लमू ना, उन्होंने जुल्म किया। किस पर जुल्म किया? हम पर जुल्म किया। कैसे पता चला? आखिर में अलामत नून अलिफ ना है। फिर अल्लम, इल्म आ गया, मालूम आ गया, तालीम आ गया। आखिर में अलामत क्या है? ता है। ता को देखते ही आप समझ जाएं कि पास्ट टेंस है। फिर ता पर क्या है? ज़बर है। तर्जुमा क्या होगा? तू। तो अल्लमता, तूने तालीम दी ना हमको। ठीक, तो क्या तर्जुमा हो जाएगा? तूने हमको तालीम दी। अच्छा, एक बात जहन में रख लें कि जब हम उर्दू बोलते हैं या उर्दू में लिखते हैं तो हमेशा हम ज़मीर को, जो काम करने वाला है यानी सुर्ख अलामत जो है, उसका तर्जुमा पहले करते हैं। तो अल्लमतना, अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम पहले तर्जुमा कर लें, ना का तर्जुमा शुरू में कर लें। हमने, ये नहीं करेंगे। हम करेंगे तूने हमको तालीम दी। पहले सुर्ख अलामत का तर्जुमा, फिर सब्ज़ अलामत का तर्जुमा। फिर आप देखिए, खलक़ता नी, खल्क़ उर्दू का लफ्ज़ है, ता का तर्जुमा होगा तूने, नी मुझे। मैंने आपको बताया था कि 3 शक्लों में होता है। तो हमें इस बहस में नहीं पढ़ना कि ये तब्दीली क्यों है, क्योंकि हम तो इब्तदाई तौर पे सीख रहे हैं। बस आपने ये देखना है कि इसका तर्जुमा होगा मुझे। तो खलक़ता
तूने तख्लीक किया, तूने खल्क किया, किसे? मुझे। फिर अरसल, अरसाल किया, उर्दू में मौजूद है, रिसाला मौजूद है, रसूल मौजूद है। फिर ना, किसने? हमने। तो अरसल ना, हमने अरसाल किया, किसे? तुझे। लेकिन चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है तो इसलिए हम तर्जुमे में कहेंगे कि हमने आपको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरसाल किया। फिर जा का, फिर आप देखें कि इसके ऊपर जो हमज़ा है उस पर ज़बर है, इसका मतलब ये माजी है और कोई एक फ़र्द है। तो जा, वो आ चुका, वो आया, यानी पास्ट टेंस हो गया। का, तेरे पास। तो क्या तर्जुमा हो जाएगा? वो तेरे पास आ चुका या तेरे पास आया। ये चुका और आया, इसमें फ़र्क ये है कि जिस जगह ये तर्जुमा कुरान पाक में मौजूद है वहाँ आ चुका ही लफ्ज़ लाना पड़ेगा हमें। ठीक, फिर आप देखें अगला लफ्ज़ क्या है? फिर खल्क आ गया। खलका, तख्लीक किया। किसने तख्लीक किया? उस एक ने तख्लीक किया। आपको कैसे पता चला कि वो एक है? आखिर में ज़बर है। और किस ज़माने में तख्लीक किया? माजी में किया, क्योंकि अलामत जब माजी आखिर में आती है तो ये माजी का इजहार होता है। तो खलका, उसने तख्लीक किया, कुम, तुमको। अगर का होता तो तुझे होता, तो यहाँ कुम है तो जमा है, तो खलका कुम, तुमको तख्लीक किया। फिर अगला लफ्ज़ देखिए, आहया, हयात। आहया इस्लाम हम कहते हैं ना, यानी हयात, दोबारा ज़िंदा होना। और अलिफ पे क्या आ रहा है? आखिर में ज़बर आ रहा है। किसकी अलामत है? माजी की अलामत है कि आखिर में है। तो इसका तर्जुमा क्या होगा? कुम, तुम सबको। तो क्या होगा? उसने तुमको हयात दी, तुम सबको हयात दी, इसलिए कि काफ के साथ मीम आ रहा है। फिर अगला लफ्ज़ देखिए, फद्दल तो कुम। इसमें थोड़ा सा एक अहम नुक्ता है, उसको समझिएगा आप। फ़ज़ल तो उर्दू में मौजूद है, फ़जीलत उर्दू में मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो ते आ रहा है उस पर ज़बर नहीं आ रहा, इस पे पेश आ रही है। तो अगर फद्दलता तो तूने फजीलत दी, और फद्दल तो मैंने फजीलत दी। किसको? तुमको। बस तर्जुमा क्या होगा? मैंने तुमको फजीलत दी। फिर अखाज़त कुम। फिर ते देख लीजिए आप कि ते पर यहाँ ज़बर नहीं है, जो हमने पढ़ चुके हैं। ते पर ज़ेर नहीं है, ते पर पेश नहीं है, यहाँ ते साकिन है। जब ते साकिन हो और आखिर में हो तो इसका मतलब होगा वो मुअन्नस। तो किसने इत्तेखाज़ किया या किसने अख़ज़ किया? किसी मुअन्नस ने अख़ज़ किया, उसने इत्तेखाज़ कर लिया। किसका? तुम्हारा। कुम, कुम का क्या तर्जुमा होगा? तुम्हारा। तो उसने तुम्हारा इत्तेखाज़ कर लिया। नज्जैना कुम, नज्जैना निजात, नाजी हम भी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। ना, हमने, आखिर में अलामत है तो पास्ट टेंस है। तर्जुमा होगा कि हमने निजात दी। किसको निजात दी? कुम, तुमको निजात दी। फिर आप देखिए कि अगला लफ्ज़ क्या है? बास, मबऊस उर्दू में मौजूद है। ना, किसने? हमने, आखिर में है तो माजी है। तो बास ना, हमने मबऊस किया। किसे? तुम्हें। या तर्जुमा होगा हमने तुम्हें बास किया, यानी नए सिरे से उठाया। ठीक, फिर आगे देखें, रज़क, रिज़्क़, राज़िक़ उर्दू में मौजूद है। ना, हमने, दूसरी अलामत क्या है? कुम, आखिर में आ रही है, ताल्लुक़ को ज़ाहिर कर रही है। तो रज़क ना, हमने रिज़्क़ दिया। किसे? कुम, तुम्हें। फिर आप देखें, आतैना कुम, आता देने के मानों में आता है, आने के मानों में भी आता है और देने के मानों भी इसका फ़हम होता है। ये उर्दू में मुस्तामिल नहीं है, उर्दू में मौजूद नहीं है, इसका तर्जुमा हमें याद करना पड़ेगा। लेकिन किसने दिया? हमने। किसको दिया? तुम्हें। तो आतैनाकुम, हमने तुम्हें दिया। फिर आप देखिए कि नज्जैनाकुम, निजात दी। पहले हमने पढ़ा था नज्जैना, यहाँ पर आया अनजैना। कोई इसमें मसला नहीं है। आपने अभी
इस सतह पर जो है वो इस बहस में नहीं पड़ना कि नजैना क्या है और अनजैना क्या है, ये अगले असबाक में आपको समझ आ जाएगा, वरना अगर मैं अभी समझाऊंगा तो आप मज़ीद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अनजैना में उर्दू फहम क्या है, निजात दी। ना किसने, हमने। किसे निजात दी, तुम्हें निजात दी। तो अनजैना कुम, हमने तुम्हें निजात दी। अब एक नया लफ्ज़ है नहा। नहा में जो है वो आखिर में ज़बर है, इसका मतलब ये माजी है। उसने क्या किया, नहीं की। नहीं अनिल मुनकिर हम कहते हैं ना, मना करने के मानों में आता है। अब यहाँ काफ नहीं है तेरा, कुम नहीं है तुम्हारा, बल्कि कुमा है, तो ये दो के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्या तर्जुमा होगा, उसने तुम दोनों को नहीं की। अब जहन में रख लें कि काफ ज़ेर की हो या कुन्ना हो या कुमा हो, ये कुरान में बस 2-4 मरतबा इस्तेमाल हुए हैं, तो इसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप इस बारे में परेशान हो। आपने बुनियादी तौर पे जो अलामतें ज़्यादा इस्तेमाल हुई हैं वो कौन सी हैं, वो काफ है और कुम है। ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत कम है, लेकिन हमने आपको चाहा कि हम आपको इनको भी समझाएं। आप देखिए कि तलाक, तलका कुन्ना, काफ पे ज़बर है, इसका मतलब माजी हो गया। उर्दू फहम क्या है, तलाक है, लेकिन यहाँ पे कुम नहीं है, यहाँ काफ नहीं है, यहाँ कुन्ना है। मैंने आपको बताया था कि काफ के आगे अगर नून हो तो इसका मतलब मोन्नस होगा। क्या तर्जुमा होगा, वो तुमको तलाक दे, यानी जमा को आ गया। फिर अगला लफ्ज़ है नज़ला हु। नज़ला नाजिल, अलामत आखिर में ज़बर है, इसका मतलब पास्ट टेंस है। हु उसको, क्या तर्जुमा होगा, उसने जिसको नाजिल किया। नबज़ा हु, अब नबीज़ कहते हैं फेंक देने को, ठीक है ना, तो ये उर्दू में बहुत कम मुस्तामिल है, तो इसका फ़हम जो है फेंक देना होगा। तो नबज़हु, उसने उसको फेंक दिया। फिर इश्तरा, बे और शरा उर्दू में मौजूद है, ख़रीदो फ़रोख्त को कहते हैं। तो आखिर में या जो है उस पर क्या है, ज़बर है, इसका मतलब माजी है और वो एक है, और हु उसको। बस तर्जुमा क्या होगा, उसने उसका इश्तरा किया। फिर अकालू हु, अकल उर्दू में मौजूद है, आखिर में वाव है। जब वाव है तो ये अलामत जमा की है, और हमने समझाने के लिए आखिर में अलिफ को ही ब्रैकेट में लिख दिया। तो अकालू, उन्होंने अक्ल से समझा। फिर हु है यानी उसको, तो क्या तर्जुमा होगा, उन्होंने उसको अक्ल से समझ लिया। इस्तफ़ा, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ना हम, इस्तफ़ाई ना, हमने इस्तफ़ा किया। किसका इस्तफ़ा किया, किसे मुस्तफ़ा बनाया, हु उसको, हमने उसका इस्तफ़ा किया। अय्यद ना हु, ताईद कहते हैं, हाथों को कहते हैं हम ना, मदद करने को कहते हैं। तो अय्यद ताईद करना, ना हमने, अय्यद ना हमने ताईद की। किसकी, उसकी। कैसे पता चला, हु है, तो अय्यद ना हु, हमने उसकी ताईद की। फिर अगला लफ्ज़ जो है ज़बाहु है, ज़िबा उर्दू में मौजूद है, आखिर में वाव है यानी जमा है। समझाने के लिए हमने ब्रैकेट में अलिफ भी दिखा दिया आपको, और हा उसको, मुअन्नस को। बस क्या तर्जुमा होगा, उन्होंने उसको ज़िबा किया। जअल ना हु, एक असली होता है और एक क्या होता है, जाली होता है। तो बनाया, बना दिया। किसने, हमने। जअलना, हमने बना दिया। हा उसको, मुअन्नस के लिए, तो हमने उसको बना दिया। फिर आप देखें अज़ल्ला हुमा, लाम पे क्या है, ज़बर है, इसका मतलब वो एक और माजी में, हुमा उन दोनों को। मैंने आपको बताया था कि हु होगा तो एक के लिए होगा, किताबो हु उसकी किताब, किताबो हा उस मुअन्नस की किताब, किताबो हुम उन सब की किताब। और अगर हा के साथ मीम अलिफ मा आ जाए तो हुमा उन दोनों की। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि काफ के साथ मीम अलिफ मा आ जाए तो कुमा तुम दोनों, हुमा उन दोनों को। तो क्या तर्जुमा होगा, उसने उन दोनों को मुतज़लज़ल कर दिया। फिर अखरज, खारिज होना, ठीक। अलामत क्या आ रही है, ज़बर आ रही है, यानी उसने। हुमा उन दोनों को, क्या तर्जुमा होगा, उसने
उन दोनों का इखराज कर दिया, खारिज कर दिया, निकाल दिया। फिर आप देखिए सव्वा, हम उर्दू में कहते हैं मसावी, हम उर्दू में कहते हैं मसावात, ठीक, यानी बिल्कुल बराबर होना। तो सव्वा मसावी कर दिया, बराबर कर दिया। किसको? हुन्ना, हा के साथ क्या गया? नून आ गया, यानी वो सब मोन्नस। और अरबी में ये बात समझ लें कि जो गैर अकूल हैं, जैसे चाँद, सितारे, आसमान, इनके लिए मोन्नस का जो है वो सीगा लाया जाता है। तो उसने उनको मसावी कर दिया, यानी 7 आसमानों को। फिर आप देखें अतिम्मा, अतिम्मा उर्दू में मौजूद है, तमाम उर्दू में मौजूद है। हुन्ना, उन सब को, तो उसने उन सब का इत्माम कर दिया। इत्माम हुज्जत भी हम इस्तेमाल करते हैं ना। फिर ज़्यादा, हम, ज़्यादा मौजूद है उर्दू में, दाल पर ज़बर है। उसने, हम, उन सब को, क्या तर्जुमा होगा? उसने उनको ज़्यादा कर दिया, उन सब को ज़्यादा कर दिया। फिर आप अगला लफ्ज़ देखिए तरका हम, तर्क उर्दू में मौजूद है। तारिक, तारिकीन वतन कहते हैं हम, ठीक। काफ पे क्या है? ज़बर। उसने, माजी में, तो तरका, उसने तर्क कर दिया। किसे? हम, उनको, तो तरका हम, उसने उनको तर्क कर दिया। अरदा, अर्ज़ करना, पेश करना, अर्जी ये कहते हैं ना उर्दू में। हम, उनको, तो ज़ौत पे क्या है? ज़बर है, यानी उसने। तर्जुमा क्या होगा? उसने उनको अर्ज़ किया, उसने उनको पेश किया। फिर लाना, हम, लाना, लान, लानती, लानत उर्दू में मौजूद है। नून पे क्या है? ज़बर है, यानी उसने। किसे? हम, उनको, हम, उन पर, तो क्या तर्जुमा होगा? लानहुम, उसने उन पर लानत की। जाअहुम, जा फिर लफ्ज़ आ गया, आना, आ जाना, पास आना। फिर इस पे क्या है? हमज़ा पे ज़बर है, यानी उसने। अलामत हम है, तो जाअहुम, वो उनके पास आया। फिर अम्बाअहुम, अम्बा सोचिए उर्दू में है नबा, नबी, नबी जो गैब की खबरें देता है। तो अम्बा, उसने नबा दी, उसने बता दिया। किसने? उसने। किसको? हम, उनको। तर्जुमा क्या होगा? उसने उनको बता दिया। फिर अगला लफ्ज़ है अनज़र ता हम, ता पे क्या आ गया? ज़बर हो गया। अनज़र, इंज़ार, नज़र उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना। तो हम, उनको, अनज़र ता हम, तूने उनको इंज़ार किया। फिर आतैना हम, आतैना दिया, देना, ना, हमने, हम, उनको, तो आतैना हमने उनको दिया। आपने देखा कि हमने उर्दू लफ्ज़ तलाश किया, अलामात को देखा, शुरू में लगी हैं, आखिर में लगी हैं, उनका फ़हम हासिल किया और तर्जुमा करते चले गए। ये सबक जो है बज़ाहिर तो आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि ये सिर्फ़ अल्फाज हैं। ये अल्फाज नहीं है खाली, ये वो मुश्किल मुकामात हैं कुरान पाक में जहाँ पे समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले पारे के और उसके आगे भी जो अल्फाज हैं वो आपको समझा दिए, वो अल्फाज जिनके साथ 2 अलामात जुड़ी हैं। अब जब आप तर्जुमा करेंगे तो आपके लिए निहायत आसान हो जाएगा कि आपने इसको देख लिया। अल्लाह का शुक्र है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे ये जो असबाक हैं ये कोर्स का हिस्सा हैं। हमारे कोर्स जो हैं वो 3-4 कोर्सेज़ हैं। इब्तदाई है जिसमें असबाक पढ़ाए जाएंगे, 2 महीने का है। एक एडवांस कोर्स है वो 6 महीने का है, उसमें हम पहले पारे के ज़रिए से पूरे कुरान का तर्जुमा करना सिखाते हैं। फिर एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें हम जो हमसे कुरान सीख लेते हैं उनसे दरख्वास्त करते हैं कि अब दूसरों को भी सिखाएं। और एक तहक़ीक़ का कोर्स है जिसमें जिन्होंने कुरान का तर्जुमा सीख लिया होता है उनको हम तहक़ीक़ करना सिखाते हैं। बस चिराग से चिराग जलेगा। आपको ये समझ आ गया, लेकिन अगर आपके घर वालों को समझ नहीं आया तो फिर फ़ायदा तो ना हुआ। उनको भी समझाएं, उनको भी ये वीडियो शेयर करें, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को। फिर ये हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमसे जुड़ जाएंगे। जो हमारी वीडियो आएगी कुरान के हवाले से फ़ौरन आप तक पहुंचेगी। और फिर आप इसको लाइक करें। इसी तरह इंशाअल्लाह चिराग से चिराग जलेगा, लोगों में कुरान फैलेगा,
लोग जितना कुरान पढ़ेंगे, कुरान समझेंगे, फ़िरक़े वारियत से दूर होंगे, वो हिदायत की तरफ बढ़ेंगे। बस अल्लाह ताला इस कुरान को हमारे लिए आसान कर दे, इस ज़बान को हमारे लिए आसान कर दे, हमें इस कुरान के ज़रिए से हिदायत अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुव ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन।